बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े विचार माना अच्छे संत थे। लोग ये भी कहते हैं कि राम को वनवास कैकेयी ने दिया था, कैकेयी ने नहीं दिया था। राम को वनवास देने में कैकेयी का कोई वो ही नहीं था। जिस समय महाराज दशरथ की बारात गई थी कौशलपुर में, उस समय रावण ने और कौशल्या को चुरा करके एक मंजूषा बंद करके दरिया में छोड़ दिया था। कौशलपुर बहुत दूर था और उधर उन्होंने के भ्रमर का समय आ गया, एक मंजूषा उतराता हुआ चला आया दरिया में, वो निकाल लिया। खोल के देखा उसमें कौशल्या थी, वहीं पर भ्रमर डाल दी। तो चलो अयोध्या को लौटते हैं। बड़े बड़े विचारमानों ने कहा नहीं, अयोध्या नहीं लौटना है, कौशलपुर जाना है। उनको बताना भी तो पड़ेगा कि आपकी बेटी हमको मिल गई। वहाँ गए, वहाँ पर सब ने कह दिया कि नहीं नहीं, हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे उनके साथ, हम अपनी बेटी कर देंगे, कोई बात नहीं। कौशल्या की हरण हो गया, उसको कौशल्या हरण कहते हैं। कौशल्या का हरण हो गया और यह हरण रावण ने किया था। अब वहाँ पहुँचते हैं, सब ने कहा हम तो अपनी अपनी बेटी की शादी आपके साथ करने का संकल्प कर लिया। और उन्होंने भी अपनी बेटी की शादी की वहीं पर, उसके रूप को देख करके, कैकेयी के रूप को देख करके। और महाराज दशरथ मोहित हो गए और बोले कि कैकेयी, मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ। अच्छा हुआ कि हम यहाँ लौट के आ गए, यदि लौट के नहीं आते तो चले जाते तो आप जैसी भार्या हमको नहीं मिलती, आप जैसी पत्नी नहीं मिलती। और ठीक है, लेकिन आपके तो जब बच्चे पैदा होंगे तो सबसे बड़ी जो रानी है, इसके ही पुत्र को तो आप गद्दी बैठा रहेंगे, है ना। मेरे बेटा को थोड़ी बैठा रहेंगे। महाराज दशरथ उस समय भाव विभोर होकर कह दिए कि नहीं कैकेयी, जो तेरे ही बेटा को मैं गद्दी पे बैठा रहूंगा। ये वचन उस समय कहे थे महाराज दशरथ, और वो उनको याद थे। जो कहते दो वरदान मांगे, फलाना हुआ, ये हुआ, ये तो सारी झूठी कल्पना है। महाराज दशरथ ने फिर राम को गद्दी पे बैठाने के लिए दोनों भाइयों को ननिहाल भेज दिया। उस समय दोनों भाई नहीं थे, तैयारियां चल रही थी राम को गद्दी बैठाने की। और जब कैकेयी ने ध्यान लगाया, ध्यान तो कैकेयी नहीं लगाया, जो बीचम कहते मंथरा को बीचम ले लिया, ये किया कि दो वरदान थे, ये ले लो आप, महाराज उसको कर रहे थे, तो सारी बेकार की बातें हैं। लेकिन महाराज दशरथ को पूरा पता था महाराज अपने पद से चूक गए, उन्होंने न्याय की बात नहीं की। इसलिए जब राम को बताया, पता चला, तो राम वन को चले गए थे। और एक कथा और कथा अनेक हैं। महाराज राम ने भी कह दिया था, महाराज में वो उनको बैराग हो गया था। जब राम को बैराग हुआ तो महाराज दशरथ से बोले, बेटा हम आपको गद्दी पे बैठा रहेंगे। महाराज दशरथ बोले, रामचंद्र जी बोले, पिताजी मैंने संकल्प ले लिया है, ऋषियों के दर्शन किए थे, मैं तीर्थ यात्रा के लिए गया था, तो मैं भी साधु संतों की तरह 12 साल के लिए वन को जाऊंगा। महाराज दशरथ बहुत मने किए, लेकिन रामचंद्र जी ने एक भी बात नहीं मानी और जंगल के लिए चले गए, जो त्याग बैराग के लिए गए। जो कहते हैं कि नहीं, देवासुर संग्राम में जो कैकेयी ने रथ के पहिया में उंगली लगाई, ये सारी बातें नकली झूठी हैं। कोई पैंजनी की जगह पर उंगली लगेगी, कोई उंगली से पहिया का, वो रथ का पहिया सदेगा, ये सारी बात बेकार की है। जब तक आप लोग ध्यान नहीं दोगे तब तक भूले रहोगे। और यदि निर्णय से देखा जाए तो ऐसा हुआ ही नहीं है।
कथा बहुत है। रामायण सटकोट अपार, रामायण उनकी कोई गलती नहीं है। और रामायण सब ये भ्रम ही भ्रम है। रामायण में जो भी लिखा है मनुष्यों ने भी लिखा है, और जितने लिखने वाले थे ये सारे के सारे भूले रहे, भ्रम में रहे, किसी को भी निज स्वरूप का ज्ञान हुआ नहीं, धोखे में सारा समय चला गया। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई ज्ञानी हो, विद्वान हो, विचार मानो, विचार की बातों पर ध्यान दो, है ना। एक तो कैकेयी ने शादी जो के आई थी, महाराज मोहित हो गए, उस समय के वचन है। और एक राम ने स्वयं आज्ञा मांगी थी त्याग बैराग के लिए कि कुछ दिन हम जंगल में रह के आते, फिर भी उनके साथ में सीता जी गई, लक्ष्मण भी गए, है ना। और लेकिन पारख दृष्टि लगाई जाए, देखा जाए तो ऐसा कभी न हुआ है, न हुआ। ये सारा धोखा ही धोखा है। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ, भूल को दूर करो, कल्पना को दूर कर दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं। किसी के नाम के रटने से, जपने से कभी भी मन निर्मल हो नहीं सकता है। इसलिए अपने आप को जान के, भ्रम को मिटा कर, भूल को दूर करके निज स्वरूप में ठहरो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। मैं सभी संत गुरुजनों के चरणों में सिर झुका के 3 बार बंदगी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।